नमस्कार, वक्त इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब्दुल हमीद मज़ार ये वो शख्स हैं बीजेपी के लीडर जिनको कल सुबह जो है वो बडगांव में आतंकवादियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था और कई गोलियां जो इनके शरीर पर लगी थी और जख्मी अवस्था में इन्हें वहां के स्थानीय अस्पताल में जो है उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। लेकिन बीती रात वो जिस तरह से उनको जख्म हुए थे गोलियों से, उसका ताप सहन नहीं कर पाए और अपना दम तोड़ दिया उन्होंने बीती रात। ये चौथी ऐसी घटना है कश्मीर घाटी में जहां पॉलिटिकल किलिंग जो है वो आतंकियों की तरफ से की गई है। बेहद दुखद घटना है उस पूरे परिवार के लिए। और जो ये अब्दुल हमीद नज़र जो बडगांव के इलाके में बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, इससे पहले हमने देखा कि बांडीपुरा में किस तरह से जो बांडीपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके पिता और उनके भाई की हत्या की गई। उससे पहले जो है ठीक पहले जो अशोक सरपंच जो कांग्रेस के हैं उनकी हत्या की गई। तो लगातार जब है आतंकियों की बौखलाहट जिस तरह से कश्मीर घाटी में बढ़ती जा रही है और अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल किलिंग्स जो हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान का जो एक खेल जो है वो चल रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद से ही लगातार जो है दबाव पाकिस्तान पर बनता जा रहा था। पाकिस्तान को इस बात का डर था कि अब कश्मीर जो है वो उनके हाथों से पूरी तरह से निकल गया है, क्योंकि पूरी धारा 370 खत्म होने के बाद भारत के साथ पूर्ण विलय जो है वो जम्मू कश्मीर का हो गया है। अब पूरे जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में एक निशान और एक विधान और एक प्रधान का कानून जो है वो लागू हो गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब इस बात का डर था कि जो POJK का इलाका है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, उस पर अब किसी तरह का खतरा ना मंडराए। इसीलिए पाकिस्तान लगातार दुनिया भर में जाकर उसने गुहार लगाई और हस्तक्षेप करने की जो है वो मांग की, ये दुहाई दी गुहार करते हुए। लेकिन पूरी दुनिया ने जो है सिरे से खारिज करते हुए एक द्विपक्षीय मामला बताया कश्मीर को, और भारत और पाकिस्तान को आपस में ही इसे सुलझाने की जो है वो सलाह दी गई है। इससे पाकिस्तान जिस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी बेइज्जती हुई है, अमेरिका से लेकर और बाकी जितने भी देश हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर मामला जो है वो पाकिस्तान और भारत का द्विपक्षीय मामला है और इन्हीं दोनों को मिल बैठकर इसे सुलझाना होगा। और साउथ एशिया में अगर शांति स्थापित रखनी है, साउथ एशिया में शांति रखनी है, तो निश्चित रूप में ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे सुलझाना जल्द से जल्द बहुत बेहद ज़्यादा जरूरी है। भारत की संसद भवन ने ये साफ कर दिया है कि अखंड भारत में पूरा POJK का इलाका, गिलगित बाल्चिस्तान का भी जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, और यही मिर्ची जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान को लग रही है। और अब पाकिस्तान की सरकार जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान की सेना शामिल है, उन्होंने आतंकवादियों को यह साफ संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर में अब पॉलिटिकल सेटअप किसी भी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब भारत सरकार का अगला कदम जो है वो कश्मीर घाटी में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जिस तरह से पहले लगातार वहां पर रैलीज होती थी या फिर पॉलिटिकल सेटअप इलेक्शंस होते थे, उसे दोबारा से सेट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है वहां पर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए। यही बौखलाहट पाकिस्तान को है कि अगर वहां पर पॉलिटिकल सेटअप भी दोबारा से बहाल हो गया, फिर पाकिस्तान के हाथों कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए लगातार वहां पर पॉलिटिकल किलिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं। और इसी के चलते कल जो है जो बडगांव का इलाका पड़ता है वहां पर अब्दुल हमीद नज़र नाम के जो बीजेपी के लीडर हैं और बडगांव से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो है वो हत्या कर दी गई है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना का क्या कहना है पाकिस्तान समर्थक जो आतंकवादी हैं उनकी इस क्रूरता भरी हरकत पर। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने कश्मीर के बडगाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब्दुल हमीद नज़ार उनको ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसाई और वो बुरी तरीके से घायल हो गए। पाकिस्तान के कायर आतंकवादी लगातार बौखलाहट के अंदर इस प्रकार की आतंकवादी हमले कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने, अलगाववादियों ने पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं। भारतीय सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जिस तरीके से चुन चुन कर इन आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, उससे ये आतंकवादी बौखलाहट में हैं और इस प्रकार की कायराना और दरिंदगी भरी घटनाएं कर रहे हैं
जिन जिन आतंकवादियों ने इस प्रकार के घटनाक्रम किए हैं, ना वो पहले बचे हैं ना आगे बच पाएंगे। पूरे कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करेंगे, आतंकवादियों का सफाया करेंगे और पाकिस्तान के इन दरिंदे आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में किसी सूरत में नहीं रहने देंगे। इस प्रकार की कायराना हरकत करके वो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए विस्तार को कश्मीर घाटी में पाकिस्तान नहीं रोक सकता। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में भारत देश का तिरंगा झंडा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है, जिससे इन आतंकवादियों को बौखलाहट है और घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी का यह विस्तार और तेजी से हम बढ़ाएंगे। कश्मीर के हर घर में देश का तिरंगा झंडा होगा और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आज कश्मीर के घर घर में हैं, जिससे इन पाकिस्तानियों को बौखलाहट है। तो आपने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों की ये बौखलाहट है, पाकिस्तान की सरकार की ये बौखलाहट है और यही इसी बौखलाहट के चलते वो इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कश्मीर घाटी में निशाना बना रहे हैं। लेकिन उनकी ये जो बौखलाहट है वो बीजेपी के कदम घाटी में रोक नहीं पाएगी और जिस तरह से बीजेपी पार्टी का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर कश्मीर घाटी में उसका विस्तार हो रहा है, वो विस्तार निरंतर जारी रहेगा और कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो डटकर इन आतंकवादियों का मुकाबला करेंगे। इस पूरी घटना पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। कविंदर जी, सबसे पहले स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से आतंकियों की तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है? कविंदर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कुछ तकनीकी वजह से इस वक्त कविंदर गुप्ता जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर एक एक कर पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाया जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वहां पर अब कहीं ना कहीं आतंकवादियों की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि वहां पर एक डर का माहौल पैदा करें। लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ में राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से इस बात को अब कवायद कर पूरी इस तरह की बात को जो है वो फिलहाल वहां पर तैयारी कर रही है कि वहां पर किसी भी तरीके से जो पॉलिटिकल सेटअप स्थापित करने की कोशिश की जा रही है उसे किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंच सके और इसीलिए अब वहां पर चुने हुए पंच और सरपंचों को अलग से ठहराने की जो है वो व्यवस्था की गई है। एक सुरक्षित माहौल में रुकने की जो है वो कवायद शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप में ये कदम जो है वो हाँ, तो ये कदम कहीं ना कहीं निश्चित रूप में एक विश्वास बहाली दोबारा से पैदा करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ दोबारा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। कविंदर जी, सबसे पहले वक्त इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे सर आप, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक बीजेपी के लीडर्स जो कश्मीर घाटी में हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे कायराना हरकत पर आतंकियों की तरफ से जो हुई है? कुल मिलाकर के धारा 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था। चाहे वो हम जनसंघ के रूप में थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में थे, हमने ये प्रण लिया था। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब से धारा 370 हटी है, पाकिस्तान में बुखलाहट होना स्वाभाविक बात है। हालांकि उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी गुहार की है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, हम सब जानते हैं। और लगातार सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा अच्छा काम, चाहे वो बॉर्डर पर घुसपैठ हो, चाहे आतंकियों का मार गिराना पिछले 6 महीने में लगभग 200 लोगों का, तो इस सारे में एक बौखलाहट होना स्वाभाविक बात है। तो इस लिए आप जानते हैं कि घाटी में जो भी पार्टियां हैं वो हमेशा से प्रो मिलिटेंट्स रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को लेकर के, तिरंगे को लेकर के वहां लड़ती आई। आज अगर कश्मीर में शांति पैलेट गन का प्रयोग नहीं होता या जिस प्रकार से एक खुद ब खुद हुर्रियत के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, ये माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा, इस सारे संदर्भ में पाकिस्तान ने अपना काम करने का जो तरीका है, मिलिटेंट्स ने जो अपना काम करने का तरीका है उसको चेंज किया है। उस सारी संदर्भ में पिछले 1 महीने में लगभग लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला करना,
हालांकि वसीम बारी का परिवार मारा गया, उसके बाद हमारे पंच मारे गए, उसके बाद 2 दिन पहले एक अटैक किया गया, कल अब्दुल हमीद नाजर पर उनको गोलियां चलाई गई और आज उनकी बलिदान हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इस सभी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कदम रुकने वाले नहीं हैं। कश्मीर में आखिरी मिनट तक हम उसको कहीं ना कहीं समाप्त करेंगे और इस सारे संदर्भ में एक अच्छा माहौल आने वाले समय में बनता जा रहा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं, परसों भी हम राज्यपाल महोदय से वहां पर मिले थे और उनको ये बात कही थी कि इस घटनाक्रम में जो नए एलजी आए हैं कि लगातार कहीं ना कहीं इनको सिक्योरिटी का प्रावधान किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि घाटी में जो बेसिक जमीनी स्तर की जो राजनीति है वो चलती रहे, इसके लिए इनका वहां पर काम करना बहुत जरूरी है। ये बड़े निडर होकर के काम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से लगातार हत्या की जा रही है तो इससे जो सारा वो माहौल खराब हो रहा है, वहां पर डर का माहौल पैदा ना हो, वहां पर लोग ठीक प्रकार से काम करते रहें, इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं के परिवारों को कविंदर जी, कहीं ना कहीं डर का माहौल तो पैदा हो ही गया है। जिस तरह से निर्मम हत्याएं जो हैं वो बीजेपी के लीडरों की जा रही है। अब कश्मीर घाटी से इस बाबत खबर आनी शुरू हो चुकी है कि कल ही 4 और जो लीडर थे बीजेपी के साथ जुड़े हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे पहले जब वसीम बारी की हत्या हुई थी तब भी कई लोगों ने जो है बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे कश्मीर के लोगों में जो खासतौर पर पॉलिटिकल सेटअप के साथ जुड़े हुए हैं उनमें विश्वास बहाली पैदा हो? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसके बारे में नए राज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी के ध्यान में ये सारी चीजें लाई भी गई हैं। लगातार इस प्रकार की घटनाओं का, उनके हत्याओं करने के बाद, और बड़ा जरूरी है, हम आगे भी ये पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं। और जो जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, उसको भी चेक करने की जरूरत है। ये इस प्रकार की ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं वो रुकने वाले नहीं है। लेकिन जो भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का बिल्डर्स की सपोर्ट करता है तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा से ना हो। और कविंदर जी, आप ये एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज पर जो कश्मीर घाटी से जुड़ी हुई हैं। आपका कहना है कि वो लोग जो हैं वो निशाना जो है वो बता रहे हैं कि बीजेपी के लीडर के, बीजेपी की पार्टी के साथ कौन लोग जुड़े हैं और उनको आतंकवादी जो है निशाना बना रहे हैं। देखिए, मैं ये साफ कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे अभी भी हैं जिनको ये मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा उठाने वाले घाटी से निकाले जाएं। तो उसमें से कौन है उनकी निशानदेही करनी होगी और उनको आइडेंटिफाई करना होगा और उन पर एक्शन करना होगा। ये इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हैं। तो इस सारी घटनाक्रम में जो भी हुआ है, कौन इसके जिम्मेवार है, क्यों ये हुई, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। आगे से इस प्रकार की घटनाएं ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन को, सुरक्षा बलों को इसका संज्ञान लेना जरूरी है। तो निश्चित रूप में सर, अगर हम ये बात करें कि पहले भी पॉलिटिकल किलिंग्स जो हैं वो कश्मीर घाटी में होती रही हैं, लेकिन इस बार जो है वो निशाना बीजेपी के लीडरों पर खासतौर पर साधा जा रहा है। क्या कुछ पीछे इसके वजह आप देख रहे हैं? आखिरकार क्यों बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, मैंने ये पहले भी कहा, साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं जो वहां पर तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगा उठा करके निडर होकर के वहां पर काम करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ना कि प्रो पाकिस्तानी है। ये भी एक कारण हो सकता है कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको वहां पर मरवाया जाए, उनमें दहशत पैदा की जाए, इनके लोग इस्तीफे देकर के चले जाएं या वहां से इनकी गतिविधियां खत्म हो जाएं। इस सभी संदर्भ में इस प्रकार का प्रयास जो किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास सफल होने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने खून की आखिरी बूंद तक वहां पर काम करता रहेगा। और आपने पिछली घटनाओं में देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झुके नहीं हैं और अपना बलिदान भी देकर के उन्होंने तिरंगे को वहां पर भारत माता की आवाज को बुलंद किया है।
अगर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जो कश्मीर घाटी में अभी भी बीजेपी का झंडा थामे हुए जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर जिस तरह से अब एक डर का माहौल पैदा हुआ है, क्या कुछ एक संदेश आप उन कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि पूरा देश, प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता तक, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। और जो भी इस प्रकार की हत्याएं हुई हैं उनका बदला लिया जाएगा, इनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और आप इसी तरह से इस भारत माता के लिए तिरंगे को उठाकर रखिए, इसका यही सच्ची देशभक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो तिरंगा झंडे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो उठाए हुए हैं और पार्टी का विस्तार करने में लगातार जुटे हुए हैं। यही प्रॉब्लम जो है, यही समस्या सबसे बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं न केवल कश्मीर में मौजूद राजनीतिक पार्टियों को है, बल्कि पाकिस्तान को भी इसकी कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो झलक रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में करीबन 4 से 5 पॉलिटिकल किलिंग्स जो हैं वो इस इलाके में हो चुकी हैं कश्मीर घाटी में, और एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। कल शाम को पुलवामा के त्राल इलाके में बेनपत्री इलाका जो पड़ता है वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है और 5 लोग जो हैं वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप उसी इलाके की देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो मलबा है वो पहाड़ से बहता हुआ नीचे पहुंचा है, और पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो उस पूरा इलाका जो है वो इस समय मलबे से भरा हुआ है, कीचड़ से भरा हुआ है। और इसी बहाव में जो बादल जो फटा है, इसी बहाव में कल जो है एक शख्स की मौत हुई है उसकी चपेट में आने के बाद, और 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो रास्ता बंद हो चुका है, जो नाले उखड़ गए हैं, जो पुल वहां पर उखड़ गए हैं, इस पूरे बादल फटने के बाद से उनको दुरुस्त करने की कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। लेकिन कई घटनाएं जो हैं लगातार इस तरह की सामने आ रही हैं। मानसून का सीजन है, हिमाचल में भी कई इस तरह की घटना जो है लाहौल स्पीति इलाके में देखी गई हैं, जहां पर बादल फटने से कई नाले जो हैं उसमें अचानक फ्लैश फ्लड आया है और भारी भरकम मलबा जो है वो पहाड़ों से उतरता हुआ नीचे मैदानी इलाकों में फैल गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांदरबल में भी जो है वो इस तरह से बादल फटने की एक घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें किसी तरह का जानमाल के नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप में आप देखेंगे कि वहां पर भी काफी ज्यादा मलबा जो है वो बादल फटने से कीचड़ जो है वो जमा हो गया है। और अब फिलहाल इन सब इलाकों से कीचड़ को हटाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पुलवामा के त्राल इलाके के बेनपत्री इलाका जो पड़ता है वहां की तस्वीरें हैं, जहां कल शाम 5 बजे जो है वो इस तरह से बादल जो है वहां पर फटा है और भारी बारिश के साथ साथ जो पूरा मलबा है पहाड़ का वो नीचे आ गया है। और अब वहां पर जो है इस मलबे को हटाने का जो काम है वो प्रशासन की तरफ से शुरू कर दिया गया है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।